धर्म को बढ़ाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर सनातन प्रेमी कई तरीकों से धर्म कर्म के कार्यों द्वारा सनातन धर्म को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी के अलग अलग जैन पदों में प्रतिदिन सनातन प्रेमी कई भागवत कथा के रूप में अन्य कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सरदार स्टेट कैंट में श्री शिवधाम मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन से आए आचार्य ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जो कि निरंतर रूप से 18 संस्करण पिछले वर्ष पूर्ण किए गए, 1900 संस्करण इस वर्ष पूर्ण किए गए, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी सुना। आपको बता दें कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दिन हवन पूजन के साथ वृंदावन से आए गुरुवर आचार्य का सम्मान किया गया। देखिए, श्रीमद् भागवत इस कलिकाल में जीव की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है और समस्त शास्त्रों का सार भी है श्रीमद् भागवत। जब वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की तो सबसे अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उन पुराणों में लिखने से जो कुछ रह गया, बताने से समाज को जो कुछ रह गया, वो समस्त पुराणों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में वेदव्यास जी ने कहा है। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, इसका स्मरण करने से शीघ्र ही अंतःकरण पवित्र होता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। लखनऊ की जनता से मेरा यही कहना है कि स्वधर्म में निष्ठा रखें, अपने धर्म में निष्ठित बने। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मम भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में निष्ठा नहीं रखनी चाहिए। धर्मनिष्ठ बने, भगवान की सेवा के प्रति अपनी ऊर्जा, अपनी मति, अपनी गति भगवान की सेवा के लिए रखें, समाज के हित के लिए रखें और अधिक से अधिक भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का चिंतन करें, जिससे उनका जीवन कल्याणमय बने। कोरोना काल के लिए भी मेरा यही संदेश है लखनऊ की जनता के लिए कि सावधानी ही इसका बचाव है। जैसा कि सरकारी गाइडलाइन है, उचित दूरी बनाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सावधानी पूर्वक ही व्यवहार करें। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा को संपन्न किया गया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा में संयोजक हुआ संस्थापक के रूप में मंदिर परिसर के आचार्य गुरु पंडित राजेंद्र प्रसाद ने सभी लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया। वह सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। जिस तरीके से 18 संस्करण में लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ उठाया, उसी तरीके से 19 संस्करण में भी खूब लुत्फ उठाया। देखते हैं किस तरीके से लोग श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ उठा रहे हैं ONN न्यूज़ के आ जाने से। उत्साह तो आपने स्वयं देखा होगा, यहाँ आप पहुँच चुके हैं, पहले ही काफ़ी पहले पहुँचे हैं और भगवत कथा का जो उत्साह है, मानो ऐसे जैसे हुजूम और मेला लगा हुआ हो, भक्तों का तांता लगा हुआ हो। पूरे भक्तों ने पूरे मन के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ भगवत कथा में भाग लिया और ऐसे कोरोना काल में भी सबने काफ़ी नियम का पालन भी किया। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि सत्य सनातन की जीत है कि ऐसे काल में भी भक्त इस प्रकार से निकलते हैं अपने घर से और अपने घर से निकलकर वह भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, भगवत कथा श्रवण करते हैं। और हमारे पूज्य व्यास जी विष्णु शरण शास्त्री जी महाराज वृंदावन धाम से जो पहुँचे हैं, उनकी कथा रस में इतनी अमृत है कि इंसान खींचा खींचा अपने आप चला आता है। और ऐसी कथा, जिस कथा के बारे में हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त बार बार कहते हैं कि व्यास जी की कथा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, तो आप ये मान लें कि जब व्यास जी की कथा बहुत प्यारी अपने कानों में आती तो मेरी कथा कराने की पूर्ति वहीं हो जाती है। क्योंकि जब सभी भक्त, सभी श्रोता आनंद चित्त होकर प्रेम से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कथाओं में भाग लेते हैं और जानते जन जन का सहयोग है, जन जन के सहयोग ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। 19वीं ये जो भागवत कथा है शिव श्याम मंदिर समिति की, आप समझिए कि इसमें सर्वस्व लखनऊ का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ से भक्ति भाव प्रकट न हुए हों, जहाँ के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित ना हुए हों, जिनकी सेवा। और यहाँ से हमने बस एक ही संदेश देने का हमने किया कि ये जो हमारा गायत्री परिवार और हमारे जो भक्तवृंद गौ रक्षा, गौ सेवा के बारे में लेकर चल रहे हैं, हम इसके बारे में विशेषता और आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और गौ सेवा, गौ रक्षा में आगे बढ़कर गौ को राज्य माता का दर्जा दिलाएं।
इसके लिए हमारे गायत्री परिवार के अशोक जी, सुनील जी सभी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने बड़ा प्रयास किया है, बड़ी शाइन लगाई है। और ये प्राप्ति हो तभी भगवत की प्राप्ति होगी हम सबको, और तभी हम सब भगवत कृपा में बन पाएंगे। ये संदेश स्वयं अपने आप में जनता के लिए कि अब हमें किसी को जाकर नहीं करना पड़ता, सब अपने आप स्वयं चल कर आते हैं। और हमारे हमसे जितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मंदिर से जितने जुड़े व्यक्ति, उनका प्रेम, हमारा प्रेम उनके प्रति, उनका प्रेम हमारे प्रति अनन्य है। और देखिए आप स्वयं चल कर आए, हमने आज आपका प्रेम और हमारा प्रेम ही तो है जो आप इस प्रकार ऑल न्यूज़ के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, और आप ये आगे रख कर ले जाना चाहते, दिखाना चाहते, क्यों? ये हमारा आपका प्रेम है। इसके लिए हम आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप चल कर आए और हमारी कथाओं का ये प्रसारण आप करने के लिए आए। तो इसके लिए हम कितना भी आपका धन्यवाद करें कम है, यही तो प्रेम है। और इसी तरह लोग खींचे चले आते हैं। ज़रूर इस कोविड के नियम का पूरा पालन करें, और सरकार बार बार हमें जगा रही है, चेता रही है कि हम पूर्ण रूप से कोरोना काल का पालन करें, और सैनिटाइज़र ना भूलें, मास्क ना भूलें, और अपने परिवार की रक्षा ना भूलें। कम से कम बाहर निकलें और कम से कम अपने परिवार को इस पीड़ा के उसमें ले चलें, क्योंकि ये पीड़ा केवल परिवार की नहीं होगी, हमारे राज्य की होगी, हमारे देश की होगी। तो हम अपने देश का, अपने राज्य का स्वयं रक्षा करें, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, और हमारा भारत का नागरिक होने के नाते इस भारत माँ की सेवा करना हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी धर्म है। और यही हम संदेश देंगे आपके न्यूज़ चैनल से कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करें और सरकार का साथ दें, क्योंकि सरकार आपका साथ लेकर ही भारत का निर्माण करेगी।